एक घर में सास अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। बेटा काम की वजह से बाहर रहता था। उसकी बहू, जिसका नाम दीपिका था, वो अकल की बहुत ही कच्ची होती है। हर बात में उसका कुछ न कुछ अलग ही बर्ताव होता है। कोई भी चीजें उसे आसानी से समझ में नहीं आती हैं। एक दिन दोपहर को सास हॉल में बैठी होती है, तभी वो अपनी बहू को आवाज देती है। बहू, अरे ओ बहू, जरा बाहर तो आना। दीपिका बाहर आती है। क्या हुआ माँ जी? जब देखो तब आराम करती रहती है, कभी कुछ काम भी कर लिया कर। जी माँ जी, आप बोल दीजिए ना, मैं कर लूँगी। यानी जब मैं काम बता दूंगी तभी तो काम करेगी। अब आप ही तो कहती हैं, जब मैं जो काम बोलूँ वही करना। हाँ हाँ, बड़ी आई आज्ञाकारी। अब जाकर बाहर आंगन में पापड़ है, वो देख कर आ। ठीक है माँ जी, पर माँ जी सिर्फ देखना है क्या पापड़ को? नहीं नहीं, जाकर बेच कर आ जा। पर माँ जी, अब इतनी दोपहर में मैं उसे कहाँ बेचने जाऊँ? सच में तेरी अकल घास खाने जाती है। जाकर सिर्फ देख कर आ जा। ठीक है माँ जी, अभी देख कर आती हूँ। दीपिका बाहर चली जाती है और पापड़ देखने लगती है। वो पापड़ को हाथ लगाकर देख ही रही होती है कि उसमें से कुछ पापड़ गीले होते हैं और कुछ पापड़ सूख गए होते हैं। दीपिका पापड़ को देखती है और वो कंफ्यूज हो जाती है। वो अपने सर को हाथ लगाती है और कुछ सोचने लगती है। फिर वहीं एक बोतल में उसे पानी दिखाई देता है, तो वो बोतल उठाती है और जो पापड़ सूख गए होते हैं उन पर पानी डाल देती है। बहुत देर हो गई होती है। दीपिका आए क्यों नहीं, इसलिए नलिनी उसे देखने जाती है और देखती है तो उसने पापड़ पर पानी डाला होता है। ये देखकर नलिनी जोर से चिल्लाती है, अरे ये क्या किया है तूने? पूरे पापड़ पर पानी क्यों डाल दिया? नहीं नहीं माँ जी, पूरे पापड़ पर नहीं डाला है, पानी सिर्फ उन पर डाला है जो सूख गए थे। पर क्यों डाला पानी तूने पापड़ पर? अब आधे पापड़ गीले और आधे सूखे हुए कैसे अच्छे लगते ना, तो मैंने सोचा कि पूरे गीले कर देती हूँ। अरे अकल की कच्ची, वो तो बाकी पापड़ भी सूख जाते ना। तुझे वही तो देखने को बोला था। सॉरी माँ जी, मैं ऐसा करती हूँ, मैंने सुखा देती हूँ। अच्छा, वो कैसे करेगी अब? फूंक मार कर सुखाएगी क्या? नहीं नहीं, फूंक मार कर नहीं, अपने हेयर ड्रायर से। धन्य है तू। जा मेरी माँ, तू जा, कुछ मत कर तू। पर माँ जी, जा यहाँ से, कहा ना। दीपिका वहाँ से चली जाती है। नलिनी पापड़ को देखती रहती है और अपने सर पे हाथ लगा के बैठ जाती है। ऐसे ही 4-5 दिन बीत जाते हैं और नलिनी को हार्ट अटैक आता है, तो नलिनी अपनी छाती को पकड़ के जमीन पर बैठ जाती है। दीपिका को लगता है कि उसे खांसी आ रही है, तो वो उसकी पीठ थपथपाने लगती है। नलिनी उसे दूर ढकेल देती है और डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाती है। तो फिर दीपिका डॉक्टर को बुलाती है। फिर डॉक्टर आते हैं, उसका चेकअप करते हैं और फिर उसे घर में ही एडमिट कर देते हैं और फिर उसको ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा देते हैं। डॉक्टर के चले जाने के बाद दीपिका वहाँ आती है और अपनी सास से पूछती है, माँ जी, आप टेंशन मत लो, आप ठीक हो जाएंगी। आपको कुछ चाहिए हो तो मुझसे मांग लेना। दीपिका बातें कर ही रही होती है, वैसी नलिनी झटपटाने लगती है और कुछ कहने की कोशिश करती है। दीपिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कहती है। क्या हुआ माँ जी, आपको क्या चाहिए? नलिनी बस दीपिका को सिर हिलाकर और हाथ दिखाकर हिलने का इशारा कर रही होती है, पर फिर भी दीपिका के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर नलिनी उसे पेपर पेन देने का इशारा करती है, तो दीपिका उसे पेपर पेन देती है। नलिनी उस पर लिखने लगती है। नलिनी उस पर कुछ लिखकर वो कागज दीपिका को दे देती है, तो दीपिका वो ले लेती है और पढ़ती है और एकदम से चौंक जाती है। नलिनी ने उसके ऊपर लिखा होता है, अरे करमजली, अकल की कच्ची, तूने अपना पैर मेरे ऑक्सीजन पाइप पर रखा है, वो निकाल दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। दीपिका वो पढ़ती है और अपने पैर की तरफ देखती है और पैर बाजू में निकाल देती है। ओह, सॉरी माँ जी। जैसी वो पैर हटाती है, नलिनी उसके सामने हाथ जोड़ती है और गहरी सांस लेती है।